प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब ये वैल्यूज दे रखी हैं, इन्हें सोल्व करना है। अब पावर नेगेटिव के बारे में हम पहले पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है कि अगर माइनस हटाएं तो ये वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो 5 की पावर -2 माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 2। नेगेटिव हट जाएगा और रिवर्स होने के बाद पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है, तो ये 1/25 आंसर आ गया। यहां पे भी माइनस हटाएंगे तो वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगी, -3 की पावर 2 ये आ जाएगा। अब -3 जो है उसे अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा 1/9 आ गया। अब यहां पे बात करें माइनस की, माइनस हटाएंगे वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4। 3 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 81 आ गया। ये आंसर आ गया 81। आगे वैल्यू दे रखी है -1/2 की पावर -1। माइनस हटाएंगे वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगी, तो 2/-1 की पावर 1। तो एक ही बार है ये। अब नीचे से माइनस ऊपर चला जाएगा, आंसर हमारा -2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू दे रखी है, अगर इसका माइनस हटाएं तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/6। अब इसका माइनस हटाएं तो ये वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी, तो ये 1/-7। अब यहां पे माइनस हटाएंगे तो वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगी, 4 की पावर 1, ये 4 आ गया। अब यहां पे माइनस हटाएंगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 1/-4। ये भी माइनस हटाने पे रिवर्स, 2/-3। 1 इंटू 2 2 आ गया हमारा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया। तो 2/12 अगर कैंसिल करें तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, आंसर हमारा 1/6 आ गया। आगे 3/5
पावर -1, 5/2 पावर -1, ये दे रखा है। माइनस हटाएंगे तो वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगी 5/3। इसका माइनस हटाएंगे तो वैल्यू 2/5, 5 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 2/3। आगे 4 की पावर -1, 3 की पावर -1 और पूरे की पावर 2। 5 की पावर -1, 6 की पावर -1 और पूरे की पावर 3, ये दे रखा है। पावर में -1 है, -1 हटाएंगे तो 1/5। अब यहां पे माइनस हटाएंगे तो ये भी रिवर्स 1/6 और डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा 6/1 पावर 3। ये आ गया 6 का क्यूब 216 और 5 का क्यूब 125। ये आंसर आ गया। फोर की पावर -1 और 7 की पावर -1 पूरे की पावर -1, ये दे रखा है। और ये दे रखा है। अब इसे सोल्व करें तो माइनस हटाएंगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 1/4 डिवाइड, इसका माइनस हटाएंगे तो 1/7 और पूरे की पावर -1। अब ये रिवर्स हो जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 7/1 और पूरे की पावर -1। तो ये 7/4 है, माइनस हटाएंगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 4/7 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे माइनस हटाएंगे तो रिवर्स 1/3, माइनस हटाएंगे 1/5, माइनस हटाएंगे 1/7। अब सबको मल्टीप्लाई करें तो ये 1 और ये 105, ये आ गया। आगे ये वैल्यू दे रखी है, इसे सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करें तो इसमें पावर जो है वो -1 है, माइनस हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहां पे भी माइनस है, माइनस हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। और डिवाइड, यहां से पावर में से माइनस हटाएंगे तो 1/4। अब एलसीएम लेंगे तो 3 - 2 अपॉन में 6 आ गया। ये डिवाइड है, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4/1, ये आ गया। 3 - 2 1/6 इंटू में 4 कैंसिल करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे, आंसर आ जाएगा 2/3। ये आंसर आ गया हमारा। आगे
अब ये वैल्यू दे रखी है और इन्हें नेगेटिव पावर के साथ हमें लिखना है। तो अगर नेगेटिव पावर में कोई भी वैल्यू चेंज करनी हो तो उसे रिवर्स करके लिखा जाएगा। अगर 1/4 है तो इसे लिखा जाएगा 4 और पावर जो है उसमें आगे माइनस आ जाएगा तो पावर होगी -3। 1/4 को अगर रिवर्स करें तो ये 4 हो जाएगा, पावर में नेगेटिव आ जाएगा तो पावर -3 हो जाएगी। 3 का रिवर्स 1/3 और पावर -5 आ जाएगी। इसका रिवर्स करें 3/5 का तो ये आ जाएगा 5/3 और पावर जो है वो माइनस हो जाएगी -4। आगे 3/2 पावर जो है वो 4 है और पूरे की पावर -3। अंदर बार पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये 3/2 पावर -12। अब चेंज करें, माइनस हटाएंगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 2/3 की पावर 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पे पावर जो है नेगेटिव में लिखनी है तो ये आ गया और पॉजिटिव में है तो ये आ गया। (7/3 पावर 4 -3) पावर नेगेटिव में लिखनी है तो अंदर बार पावर मल्टीप्लाई करें तो एक वैल्यू पॉजिटिव की है और एक वैल्यू नेगेटिव की है। अंदर बार पावर हो तो मल्टीप्लाई ही होती है तो ये 7/3 पावर जो है वो -12 आ गई। पावर हमारी नेगेटिव है, पॉजिटिव में लिखेंगे तो रिवर्स होगी। अब वैल्यू दे रखी है 3/4 की पावर -2, 5/4 की पावर -3, 4 की पावर 3 और 4 की पावर -9 ये दे रखे हैं। अगर ये वैल्यू दे रखी है इन्हें पॉजिटिव पावर में चेंज करके लिखना है। अब इसका नेगेटिव हटाए तभी ये पॉजिटिव होगी। अब नेगेटिव हटाने पे वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगी तो 4/3 की पावर 2 ये आ गई पॉजिटिव पावर। इसमें भी अगर नेगेटिव हटाएंगे तो ये वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगी 4/5 की पावर 3 ये आ गया। आगे अब यहां पे बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी तो 3 - 9 बेस सेम होने पे पावर जो है ऐड हो जाती है तो 3 - 9 ये हमारा -6 आ गया और माइनस हटाएंगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 1/4 की पावर 6 ये आंसर आ गया। आगे ये वैल्यू दे रखी है। अब अंदर बार पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और माइनस माइनस प्लस 4/3 पावर जो है वो 12 होगी तो ये पॉजिटिव ही चाहिए और पॉजिटिव ही है। अब यहां पे भी अंदर बार पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी 3/2 पावर जो है वो -8 माइनस हटाएंगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी
2/3 की पावर 8। अब ये वैल्यू दे रखी है और इन्हें सोल्व करना है, तो यहां पे माइनस हटाएंगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 3 की पावर 3। यहां पे माइनस हटाएंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा 2 की पावर 3। और ये डिवाइड, यहां से माइनस हटाएंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा 4 की पावर 3। ये आ जाएगा हमारा। थ्री की पावर 3 ये हमारा 27, 2 की पावर 3 ये 8, डिवाइड 4 की पावर 3 ये 64। 27 में से 8 गया तो ये 19 और डिवाइड में 64। ये हमारा आंसर आ गया। आगे ये वैल्यू दे रखी है 3 की पावर 2 ये 9, 2 की पावर 2 4, माइनस हटाएंगे वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 3/2 पावर 3। ये आ गया। अब 9 माइनस 4 ये हमारा 5 होता है, 3 की पावर 3 ये हमारा 27 होता है, 2 की पावर 3 ये 8, मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 135/8 आ गया। माइनस हटाएंगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 2 की पावर 1। ये माइनस हटाएंगे तो वैल्यू रिवर्स 1/-4 और ये -1, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आ गया। नीचे से माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/2। माइनस हटाएंगे तो वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगी, तो माइनस अपने आप ऊपर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा -2। ये हो गया। तो जब भी पावर में से नेगेटिव हटाते हैं तो वैल्यू जो है वो हमेशा रिवर्स हो जाती है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। अब ये है, अंदर बाहर पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है। -1/4 सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हमारा 4 हो गया, प्लस का 4। अब -1 अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, और 4 को
फोर टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 256, ये आंसर आ गया। अब यहां पे ये वैल्यू दे रखी है, अंदर बार पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इंटू 3 ये हमारा 6 हो गया, 2/3 की पावर 6। अब यहां पे माइनस हटाएंगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 3 की पावर 4, ये माइनस हटाएंगे तो ये भी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 1/3, ये भी रिवर्स हो जाएगी तो 1/6, ये आ गया। इसे सेपरेट सेपरेट लिखे तो 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, ये 3 की पावर 4, ये 1/3, और 1/6 को टुकड़ों में लिखे तो 2 इंटू 3, ये हो गया। अब यहां पे 3 की पावर 4 न्यूमरेटर में है और डिवाइड में हमारा 3 की पावर 6 है, तो 4 टाइम अगर कैंसिल करें तो 2 पावर बचेगी, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, तो न्यूमरेटर में 4 बार है और डिनोमिनेटर में 6 बार है, 2 बार कैंसिल होके डिनोमिनेटर में 2 बार बच जाएगी। यहां पे 2 जो है 1 बार है और यहां पे 6 बार है, तो 1 बार कैंसिल होके 5 बार बचेगा। अब 2 की पावर 5 जो है वो न्यूमरेटर में बचा, तो डिनोमिनेटर में हमारा 3 की पावर 4, ये 1 और ये 2, टोटल 4 टाइम मल्टीप्लाई में है तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 जो है ये हमारा 32, और 3 की पावर 4 ये हमारा 81, ये आंसर आ गया। आगे ये दे रखा है। अब इन दोनों क्वेश्चन को अगर सोल्व करें तो माइनस हटाएंगे, यहां पे क्या है, दोनों बेस डिफरेंट डिफरेंट है और पावर जो है वो सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 इंटू -7, ये माइनस का 35 आ गया, और पावर इसकी -1, माइनस हटाएंगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 1/35, नीचे से माइनस ऊपर लगा देंगे तो -1/35, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब यहां पे माइनस हटाएंगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 2 की पावर 2, यहां पे माइनस हटाएंगे तो भी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 7/-4। अब 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में माइनस है ऊपर चला जाएगा तो -7 जो है वो हमारा आंसर आ गया। आगे ये दे रखा है, इसे सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करें तो ये माइनस हटाने पे वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, ये 1/3
-15। इसका माइनस हटाएंगे तो भी वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगी, 1/-5 की पावर 3, ये आ गया। अब डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो ये ऊपर लिखा जाएगा -1/15। अगर -3 टाइम मल्टीप्लाई हो तो माइनस ही आता है, माइनस को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस ऊपर भेज देंगे, तो 1/5 की पावर 3, ये आ गया। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद, -1 तो ये 1 आ गया। 5 की पावर 3 125, 125 और 15 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 1875 आ गया। ये आंसर हो गया हमारा। आगे ये दे रखा है, इसे सोल्व करना है। अब यहां पे अगर माइनस हटाएं तो वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अब हमें दिख रहा है कि रिवर्स होने के बाद बेस जो है वो सेम हो जाएगा। माइनस हटाया तो वैल्यू जो है वो रिवर्स होगी, ये 5/3 की पावर 4 आ गया। अब बेस हमारा सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 5/3 की पावर -3 + 4, -3 + 4 1, तो 5/3 जो है वो हमारा आंसर आ गया। आगे ये दे रखा है 1/4 की पावर -4 इंटू 1/4 की पावर -8 इक्वल है 1/4 की पावर 4x। वन/4 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो -12, 1/4 पावर 4x, बेस सेम पावर सेम होगी तभी दोनों साइड इक्वल होगी, तो -12 इक्वल होगा 4x के, 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 पे जाएगा, x की वैल्यू जो है वो हमारी -3 आ गई, ये आ गया। आगे -1/2 की पावर -19 और डिवाइड -12 की पावर 8 इक्वल है 1/2 पावर -2x + 1 के। अब यहां पे बेस जो है वो हमारा सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, पर बीच में जो साइन है वो डिवाइड का है और डिवाइड हो वैल्यू तो पावर जो है वो माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड और डिवाइड में माइनस, तो बेस सेम बीच में डिवाइड है इसलिए पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, तो -19 और -8 इजिकल टू 1/2 की पावर -2x + 1, ये है। अब यहां पे -1/2 पावर 19 -19 और -8
तो ये हमारा -27 और ये 1/2 की पावर -2x+1। अब इस माइनस को अगर हटाए तो बेस हमारे दोनों तरफ सेम हो जाएंगे। अब क्या है कि यहां पे वैल्यू जो है वो माइनस का हाफ है और ये माइनस का 27। तो ये हमारा -27 और ये माइनस का हाफ। अब जब तक बेस सेम नहीं होगा, कंपेयर नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस हाफ अलग करेंगे और इसे लिखेंगे -1/2 की पावर 26। अब आपको पता है पावर जब भी इवन हो तो नेगेटिव इवन टाइम मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, तो ये माइनस माइनस इवन टाइम मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हाफ की पावर 26 हो जाएगा। ये हो गया। ये हमारा हाफ की पावर -2x। अब देखो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो बेस सेम होने पे पावर जो है ऐड हो जाती है। अगर इस तरह से मल्टीप्लाई में उन्हें ऐड करके लिखा जा सकता है, तो ऐड में अगर वैल्यू लिखी हुई है तो उन्हें सेपरेट करके हम अलग अलग लिखें तो पावर 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पे पावर जो है मुझे सेपरेट करनी है, तो ये हाफ की पावर -2x इंटू हाफ की पावर 1 ये आ गया। अब ये क्वेश्चन में ना एक छोटी सी गड़बड़ होगी, यहां पे माइनस है तो -1। अब ये क्या है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। -1 ये, अब कंपेयर करें तो ये माइनस हाफ की पावर -27 और ये -2x+1 कंपेयर करेंगे तो माइनस, ये बेस सेम है तो -27 इक्वल है -2x+1 के। अब ये -2x इधर आ गया हमारा और माइनस का 27 उधर भेजेंगे तो 27+1, ये माइनस का 27 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारी x की 14। ये आंसर आ गया हमारा। आगे वैल्यू दे रखी है 3/2 पावर -3, 3/2 पावर 5 इक्वल्स टू 3/2 की पावर 2x+1 ये वैल्यू दे रखी। अब बेस सेम है तो पावर जो है वो हमारी ऐड हो जाएगी, तो यहां पे -3+5 और इधर 3/2 2x+1, ये भी 3/2 और ये भी हमारा 3/2, बेस सेम है तो इधर 3/2 की पावर 2 है और इधर 3/2 की पावर 2x+1 है।
अब बेस सेम हो और पावर सेम हो तभी दोनों साइड इक्वल होती है। तो ये हमारा 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 हो गया, और ये 2 डिवाइड में आ गया, तो x की वैल्यू 1/2, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। आगे 2/5 की पावर -3, 2/5 की पावर 15 ये दे रखा है, इक्वल्स टू 2/5 की पावर 2 प्लस 3x। अब यहां पे ये बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो 2/5 की पावर -3 प्लस 15, इधर 2/5 की पावर 2 प्लस 3x, ये 2/5 की पावर 15 माइनस 3 12 आ गया, ये 2/5 की पावर 2 प्लस 3x ये है। अब दोनों साइड इक्वल है, बेस सेम है, तो कंपेयर करें, 12 जो है वो इक्वल होगा 2 प्लस 3x के, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ये 3x, और 3 इधर डिवाइड में हो जाएगा, x की वैल्यू 10/3, ये आंसर आ गया हमारा। आगे 5/4 की पावर -x डिवाइड 5/4 की पावर -4 इक्वल है 5/4 की पावर 5, ये दे रखे हैं, x की वैल्यू निकालनी है। अब बेस यहां पे सेम है, तो बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर माइनस हो जाएगी, 5/4 की पावर -x माइनस -4, 5/4 की पावर 5, अब माइनस माइनस प्लस होता है हमारा, 5/4 की पावर -x प्लस 4, इधर 5/4 की पावर 5, ये है। अब बेस सेम है, पावर भी सेम होगी, तभी दोनों साइड इक्वल होगी, तो ये हमारा -x प्लस 4 इक्वल होगा 5 के, -x उधर भेज देंगे, 5 इधर आ जाएगा, तो 4 - 5, ये हमारी वैल्यू जो है x की -1 आ गई, ये आंसर हो गया हमारा, x इज इक्वल टू -1। आगे 8/3 की पावर 2x प्लस 1 इंटू 8/3 की पावर 5, 8/3 की पावर x प्लस 2, ये दे रखा है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 8/3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 5, 8/3 की पावर x प्लस 2,
बेस सेम है, कंपेयर करेंगे तो पावर सेम होगी तभी दोनों साइड इक्वल होंगी। तो ये 2x प्लस 6 इक्वल होगा x प्लस 2 के। x इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x माइनस एक्स, ये 2 माइनस 6, तो x की वैल्यू हमारी -4, ये आ गया। आगे x इज इक्वल टू 3/2 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर -4, ये दे रखे हैं। x माइनस हटाएंगे तो वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगा 3/2 की पावर 4। अब बेस सेम है तो पावर जो है हमारी ऐड हो जाएगी, 3/2 की पावर 6। अब 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 729, और 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 64। तो ये आंसर आ गया हमारा। आगे x इज इक्वल टू 4/5 की पावर -2 डिवाइड 1/2 की पावर 2, ये दे रखे, और x की पावर -2 की वैल्यू निकाल दी। तो पहले तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू माइनस हटाएंगे, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 5/4 की पावर 2। अब यहां पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो भी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 2 की पावर 2 अपॉन में 1। तो x इज इक्वल टू 5 की पावर 2, तो 25, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारा 16, और ये 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 पे 25/4 आ गया, x की पावर -2। तो ये 25/4 की पावर -2, ये हो गया। माइनस हटाएंगे वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, तो 4/25 पावर 2, ये हमारा 416 और 625 सोल्व करने के बाद आ गया। तो ये वैल्यू आ गई, इसका माइनस हटाएंगे 1/x², 1/x², x² की वैल्यू, x की पावर -2 की वैल्यू हमारी ये है। आगे 5 की पावर 2x डिवाइड 5 की पावर -3 इक्वल है 5 की पावर 5। अब बेस सेम है, बीच में डिवाइड है तो पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी, 2x माइनस -3, यहां पे 5 की पावर 5। अब कंपेयर करें, 5 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। बेस सेम, पावर सेम, तभी दोनों साइड इक्वल होती है, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब 3 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, 2 आ गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा।
स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि जो वैल्यू है हमारी वो 1 से और 10 के बीच में होनी चाहिए। 1 और 10 के बीच होनी चाहिए। तो हम उसे जैसे 2 इंटू 10 की पावर n, ये अगर मान लो 2 को लिखना है तो 2 इंटू 10 की पावर 0, ये 2 को लिख सकते हैं। अब 5 लिखना है हमें तो 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि हमें एक डिजिट छोड़ के, सिर्फ एक डिजिट, सिंगल डिजिट, उसके बाद पॉइंट लगाना है, उसके बाद जितनी मर्जी वैल्यू हो वो बाद में आएंगी, और इनटू में जो वैल्यू आएगी वो 10 की पावर में लिखनी, 10 की पावर n। अब जैसे नंबर दे दिया 235, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल जो है हमारा एक डिजिट छोड़ के लगाना है हमें, तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा। अब 2 के बाद डेसिमल लगे तो ये 2.35। तो अब डेसिमल था नहीं, जब राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल मूव करता है तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारा 10 की पावर 2 वैल्यू छोड़ के हमने डेसिमल लगाया है, इसलिए 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। अब आप समझो, अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊं तो डेसिमल हटाने पे जहां पे डेसिमल लगा हुआ है वो 1 होता है, और डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू होती है वो हमारी 0, और ये हमने लिखा था 10 का स्क्वायर यानी कि 100, कैंसिल हो गया, वापस वही आ जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, 5623 ये दे रखा है 5626। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल जो है वो 5 के बाद लगाना है और 623। अब हमने 3 वैल्यू छोड़ के डेसिमल लगाया तो इनटू करना पड़ेगा 10 की पावर 3 से, 10 की पावर 3 से। जब भी हम लेफ्ट हैंड की तरफ डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो पावर 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में बढ़ती है। जैसे ये दे रखा है। अब ये डेसिमल यहां पे है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए डेसिमल चाहिए हमें 1 के बाद, सिर्फ एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल से पहले होना चाहिए, सिर्फ एक डिजिट। तो ये डेसिमल हमें कितनी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो 1.234568 हमने 5 डिजिट आगे शिफ्ट किया है, तो इंटू 10 की पावर 5 ये आ जाएगा 74.1। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये डेसिमल यहां है, हमें ये 7 के बाद चाहिए, तो
एक डिजिट आगे शिफ्ट करना है हमें से, तो 7.41 ये आ जाएगा। 7.41 एक डिजिट आगे शिफ्ट किया है तो इंटू 10 की पावर 1, ये आंसर हो जाएगा हमारा। थ्री वन 5469। अब यहां पे डेसिमल है और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो डेसिमल हमें 3 के जस्ट बाद चाहिएगा, तो 3.15469। तो डेसिमल को हमने शिफ्ट किया 3 प्लेस लेफ्ट हैंड की तरफ, इनटू में 10 की पावर 3 ये हो जाएगा। अब वैल्यू दे रखी है 5169231.58। अब ये डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, और वो भी 1 से 10 के बीच, 1 इंक्लूड है। अब यहां लिखेंगे हम इसे 5.16923158 इंटू 10 की पावर, वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट की 6, तो 10 की पावर 6 ये आंसर आ गया हमारा। वन 1.7 इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, तो ये 1.317। अब 10 की पावर, ये 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो माइनस 10 की पावर 2 ये आ जाएगा। अब आगे समझो, वैल्यू दे रखी है ये, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब इस वैल्यू को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो डेसिमल हमें यहां से 3 के बाद चाहिएगा, तो अब डेसिमल को 3 के बाद लगाए, तो डेसिमल के बाद अगर कोई वैल्यू नहीं है तो 0 आप लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल के बाद आप 0 लगा सकते हो जितने मर्जी। तो हमने ये डेसिमल जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, और जब हम राइट हैंड साइड में डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो पावर नेगेटिव में इंक्रीज होती है। अब नेगेटिव में बढ़ेगी तो -3, 3 प्लेस आगे शिफ्ट किया तो माइनस का 3 आएगा, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी 10 की पावर -3। अब ये दे रखे हैं, इसे चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा और कहा आएगा 1 के बाद, इसे हम लिखेंगे 1.65। और जब डेसिमल को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पावर जो है वो नेगेटिव में आती है, और जितने प्लेस आगे शिफ्ट करेंगे पावर उतनी ही होगी पर नेगेटिव में होगी। तो 10 की पावर 4 प्लेस आगे शिफ्ट किया है तो -4 ये आ जाएगा हमारा।
अब चाहो तो इसे आप चेक भी करके देख सकते हो। अगर मान लो इसे सोल्व करना है तो ये 3 पॉइंट के बाद 0 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब माइनस हटाएं तो वैल्यू रिवर्स हो जाती है, और ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 हमारा 1000 होता है। अब डिवाइड में 1000 है, तो अगर किसी वैल्यू को 1000 से डिवाइड करें तो 1 के पीछे जितने 0 लगे होते हैं उतने प्लेस छोड़ के डेसिमल लग जाता है। तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो 1 डिजिट तो 3 होगी, बाकी 2 0 लगा लेंगे। अगर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है तो क्या लगा लेते हैं उसके आगे 0। अब ये 3 डिजिट हो गए और ये हम डेसिमल लगा देंगे, ये आ जाएगा। तो ये वही वैल्यू है जो स्टार्टिंग में हमारे पास थी। तो मतलब ये कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि जब भी हम डेसिमल को राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर जो है वो नेगेटिव में आती है। आगे ये वैल्यू दे रखी है, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारा डेसिमल यहां पे है और हमें ये डेसिमल जो है वो यहां लेके आना है 8 के जस्ट बाद। तो 8.913 इंटू यहां पे जो वैल्यू शिफ्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6 प्लेस आगे शिफ्ट हो रही है, तो 10 की पावर -6 ये हमारा आंसर आ जाएगा, और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये दे रखे हैं। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो डेसिमल यहां से फर्स्ट वैल्यू हमारी 4 है, 4 के बाद आएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4.1592 इंटू 10 की पावर कितने प्लेस आगे शिफ्ट किया हमने राइट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 6 10 की पावर -6 ये आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह से जो वैल्यू है उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ये दे रखा है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो डेसिमल तो यहां पे है, इस डेसिमल को फर्स्ट वैल्यू हमारी 9 है, 9 के जस्ट बाद लिखना है। तो यहां हमारा जो आंसर आएगा वो 9.99887 ये आएगा, और जो हमारी वैल्यू शिफ्ट हो रही है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस आगे शिफ्ट हुई है, तो इंटू में 10 की पावर -8 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू जो है वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करनी है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।